नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल रिटायरमेंट पर डाउट सिर्फ संजय राउत को नहीं है, बहुत से लोगों को यह डाउट है और आज संजय राउत के साथ सबका डाउट क्लियर होगा। और पूरी जो ये बहस चल रही कि क्या सितंबर में अपने 75वें जन्मदिन के बाद नरेंद्र मोदी अचानक राजनीति से संन्यास ले लेंगे, इस पूरी बहस पर विचार विमर्श के साथ एक फुल स्टॉप देने की आज कोशिश की जाएगी। और आज संजय राउत के साथ उन तमाम लोगों का डाउट क्लियर होगा जो समझते हैं कि सितंबर में नरेंद्र मोदी रिटायर हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं संजय राउत के उस बयान से जिसके बाद से नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल रिटायरमेंट ट्रेंड कर रहा है। यह देखिए, अभी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस इनके साथ नागपुर गए थे संघ के हेडक्वार्टर केशव कुंज। पीएम रहते हुए नरेंद्र मोदी की यह पहली विजिट थी आरएसएस के हेडक्वार्टर में। संजय राउत ने क्या कहा? मोदी अपनी रिटायरमेंट एप्लीकेशन जमा करने आरएसएस मुख्यालय गए। मेरी जानकारी में पिछले 10-11 साल में मोदी जी कभी आरएसएस के मुख्यालय नहीं गए। यहां संजय राउत की जानकारी बिल्कुल दुरुस्त है। 2013 में मोदी गए थे और तब वो पीएम नहीं थे। आखिरी बार आरएसएस हेडक्वार्टर मोदी 2013 में गए थे, फिर अभी कुछ दिनों पहले गए। देश के अगले प्रधानमंत्री का चुनाव आरएसएस करेगी। आरएसएस अब राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व में बदलाव चाहती है। संघ ही अब अगले प्रधानमंत्री का चुनाव करेगा और वो महाराष्ट्र होगा। अब यहां संजय राउत दो बातें कह रहे हैं कि संघ ही अगला प्रधानमंत्री चुनेगा, यानी कि इनका इशारा मोदी के रिटायरमेंट की ओर है। क्योंकि अगर मोदी के रिटायरमेंट की ओर इशारा नहीं होता तो फिर इनकी बात जाती 2029 तक, और 2029 के लिए अगर ये बोलते कि संघ ही प्रधानमंत्री चुनेगा, इसका मतलब ये अपनी हार अभी से कबूल कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि संजय राउत ने जो बात कही है वो मोदी के रिटायरमेंट के लेकर कही है और इसका आधार है सितंबर में नरेंद्र मोदी का 75 साल का हो जाना। अब वो 75 साल वाली बात कहां से आई, अमित शाह ने उसको लेकर कौन सा इंटरव्यू दिया था और बीजेपी के किन नेताओं की छुट्टी 75 साल वाले फैक्टर के आधार पर हुई, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन अभी संजय राउत के बयान को थोड़ा एग्जामिन करते हैं। देश के अगले प्रधानमंत्री का चुनाव आरएसएस करेगी। आरएसएस अब राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व में बदलाव चाहती है, यानी आरएसएस पीएम बदलना चाहती है। यह कहना है संजय राउत का, यह मानना है संजय राउत का। महाराष्ट्र से होगा अगला पीएम, यह बात संजय राउत ने कही है। संजय राउत का इशारा दो नेताओं की तरफ है। एक को आप यहां देख सकते हैं, देवेंद्र फडणवीस, और दूसरे नेता भी यहां थे लेकिन वो तस्वीर में नहीं है। उनका नाम मैं आपको बता दूं, नितिन गडकरी। यही दो नेता हैं जो संघ के बैकग्राउंड से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं। और अगर नरेंद्र मोदी को इन फ्यूचर कोई रिप्लेस कर सकता है तो वो यही दो संभावित नाम हैं। तो यानी संजय राउत ने नाम तो नहीं लिया कि महाराष्ट्र से किसको संघ पिक करेगा, लेकिन यही दो नाम हैं जिनके अंदर वो काबिलियत भी है, क्षमता भी है राष्ट्रीय पटल पर छाने की और नरेंद्र मोदी का सो कॉल्ड रिप्लेसमेंट होने की। लेकिन यह राजनीति की संभावना नहीं, परिकल्पना है। और यह परिकल्पना कब साकार होगी यह सिर्फ भविष्य जानता है। संघ और मोदी के बीच क्या चल रहा है यह भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब देखते हैं कि ये जो 75 साल वाला फैक्टर ये बीजेपी के किन नेताओं पर भारी पड़ गया। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि संजय राउत को देवेंद्र फडणवीस ने क्या जवाब दिया है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस भी जानते थे संजय राउत का इशारा किस ओर है। संजय राउत को बड़ा करारा जवाब दिया देवेंद्र फडणवीस ने। लेकिन उससे पहले ये जो 75 साल वाला फैक्टर किन बीजेपी नेताओं के लिए भारी पड़ गया वो मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, ये दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट को मैं कोट कर रहा हूं। दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट है। इसमें क्या कहा जा रहा है, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी को मार्गदर्शक मंडल में शामिल किया गया। क्यों? 75+ एज वाले फैक्टर की वजह से। ऐसा इसलिए क्योंकि 2014 की बीजेपी की बात कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी जो 2014 में जिसका प्रादुर्भाव हुआ। 2016 में जब मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दिया तो उस समय उनकी उम्र 75 साल थी। यानी आनंदीबेन पटेल जो कि सीएम की जो पोस्ट थी उसको एंजॉय कर रही थी, लेकिन उन्होंने गुजरात की मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बहुत काबिल प्रशासक उनको माना जाता था, लेकिन अब वो राज्यपाल हैं तो राजनीति से इनको भी संन्यास दिलाया गया या इन्होंने दे दिया। उसी साल नजमा हेपतुल्ला ने भी मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दिया, जिनकी उम्र 76 साल थी। बीजेपी का अल्पसंख्यक चेहरा थी, उदारवादी चेहरा थी, और इनको भी पोस्ट छोड़नी पड़ी। क्यों? क्योंकि 75 की एज ये क्रॉस कर चुकी थी। अब आते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव।
बीजेपी अध्यक्ष ने, क्योंकि तब थे, एक इंटरव्यू में कहा कि 75 साल के ऊपर किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया है। ये देखिए 75 का बैरियर 2029 में अमित शाह ने माना कि 75 साल के किसी उससे ऊपर किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यह पार्टी का फैसला है। उस चुनाव में सुमित्रा महाजन और हुकुमदेव नारायण सिंह, ये दोनों ऐसे कैंडिडेट थे कि 2019 तो क्या 2024 में लड़ते तो ये जीतते, क्योंकि जब बीजेपी के 240 सांसद जीते हैं उनमें से कई ऐसे हैं जो बहुत कम मार्जिन से जीते हैं, लेकिन इन दोनों की इंदौर से पता है जब से ये लड़ी है हारी ही नहीं है। और हुकुमदेव नारायण सिंह ये भी बहुत बड़े नेता थे, कद्दावर नेता थे। अब इन दो नेताओं को टिकट नहीं दिया गया, क्यों? क्योंकि ये भी 75 साल की उम्र को पार कर चुके थे। इसी तरह 2024 लोकसभा चुनाव में राजेंद्र अग्रवाल मेरठ, जिनकी जगह अरुण गोविल को टिकट दिया गया। संतोष गंगवार बरेली से रिकॉर्ड बार सांसद, सत्यदेव पचौरी कानपुर, रीता बहुगुणा जोशी ये इलाहाबाद से चुनाव जीत चुकी थी और इनका टिकट इसलिए कटा क्योंकि ये 75 साल से ऊपर के नेता थे। तो ये तो हो गया अमित शाह और बीजेपी और नरेंद्र मोदी का 75 साल वाला एक मार्क, जो कि नेताओं पर एप्लीकेबल है। और किसको टिकट नहीं मिला वो आप समझ गए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या अमित शाह ने जो इंटरव्यू 2019 में दिया था उसी में वो बात छिपी है कि नरेंद्र मोदी सितंबर 2025 में रिटायर होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी की उम्र 75 साल हो जाएगी। तो क्या यह नियम नरेंद्र मोदी पर लागू होगा? और मैं आपको बताता हूं कि इस सवाल का जवाब अमित शाह के इसी इंटरव्यू में है और वो लाइन आपके सामने है, बस आपको उस पर गौर करना है। देखिए अमित शाह ने क्या कहा था 2019 में, 75 साल के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया है, यह पार्टी का फैसला है। यह अमित शाह के इंटरव्यू की लाइन में कोट कर रहा हूं, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जो उन्होंने इंटरव्यू में कहा था। अमित शाह ने बात पार्टी के फैसले पर भी रखी है, यानी 75 साल के ऊपर अगर बीजेपी में किसी को टिकट नहीं दिया गया तो ये किसका फैसला था? पार्टी का फैसला था। अब यही पार्टी फैसला करेगी कि नरेंद्र मोदी 75 साल पर रिटायर नहीं होंगे, यानी सितंबर के बाद भी बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी भूमिका निभाएंगे और 2029 में भी पूरी संभावना है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर ही बीजेपी चुनाव के मैदान में जाएगी। और अब मैं आपको बताता हूं संजय राउत के बयान का कैसे काउंटर दिया है देवेंद्र फडणवीस ने। देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा है अब आपको मैं वो बताता हूं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हमारी संस्कृति में पिता के रहते उत्तराधिकार की बात नहीं होती। संजय राउत कह रहे थे ना कि आरएसएस ढूंढ रहा है, इनका विकल्प केंद्रीय नेतृत्व बदलना चाहता है और महाराष्ट्र के 2 नेता होंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा हमारी संस्कृति में पिता के रहते उत्तराधिकार की बात नहीं होती। इनका मतलब है कि पीएम के रहते पीएम कौन बनेगा इसकी सोच हमारी संस्कृति में नहीं होती। हमारी संस्कृति में जब पिता जीवित हैं तो उत्तराधिकार के बारे में बात करना अनुचित है। यानी देवेंद्र फडणवीस से या किसी भी बीजेपी नेता से यह सवाल करना अनुचित है कि भाई क्या आप पीएम बनेंगे? क्या मोदी के बाद आपका नंबर तो नहीं है? इस पर बात करने का समय अभी नहीं है। यह मुगल संस्कृति है, यानी पिता के जीवित होते उत्तराधिकार पर बात करना मुगल संस्कृति है, ऐसा देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं। तो यह था देवेंद्र फडणवीस का संजय राउत को जवाब। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है वो ये कि मोदी के पॉलिटिकल रिटायरमेंट पर कोई भी नहीं कह रहा है कि वो रिटायर होंगे और इसीलिए नरेंद्र मोदी जो कि आपको हिटिंग करते हुए दिख रहे हैं, ये अपनी हिटिंग जारी रखेंगे। और नरेंद्र मोदी की सियासत की जो सीवी है ना, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि नरेंद्र मोदी ने कईयों को रिटायर किया है सियासत से, खुद नहीं रिटायर हुए हैं। तो यानी अभी इनकी जो पारी है वो जारी रहेगी, इसमें कोई शंका मत रखिए कि रिटायर होने वाले हैं। पीछे आपको राजनीति का मैदान दिख रहा है और नरेंद्र मोदी नॉट आउट दिख रहे हैं। ये रिटायर्ड आउट नहीं होने वाले, ये नॉट आउट रहेंगे तब तक जब तक कि चुनाव के मैदान में कोई आके इन्हें आउट नहीं करता।